नमस्कार दोस्तों। अद्भुत हॉरर स्टोरी के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सन्नी नरवाल आज आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं जो इतनी ज्यादा दर्दनाक और साथ ही साथ इतनी खौफनाक है कि सच बता रहा हूं। आंखों में आंसू लिए आप एक डर के साथ इस कहानी को सुनेंगे। विश्वास मानिए, आज की ये कहानी रेगुलर वाली कहानियों से बहुत ज्यादा अलग है। अंत तक सुनिए, आज की रात आपकी रोमांच से भर जाएगी। वह एक रहस्यमय रात थी जब ट्रक ड्राइवर राजेश अपने ट्रक को सड़कों पर चला रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में खो चुकी थीं और सिर्फ उसके हेडलाइट्स की रोशनी उसे संतुष्ट कर रही थी। लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अचानक एक पुरानी हार्डी रोड पर राजेश ने एक अत्यंत अजीब चीज देखी। वहां एक आदमी खड़ा था। उसके आंखों में आवाज नहीं थी, लेकिन वह अपने हाथों की गहरी सफेदी में कुछ लिख रहा था। राजेश ने ट्रक को रोका और उस आदमी के पास जाने का निर्णय किया। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि आदमी कुछ लिख रहा है, लेकिन कोई चीज उसके कागज पर नहीं दिख रही थी। राजेश का मन घबराया और उसने आदमी से पूछा, भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आदमी ने मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। बस उसने एक कागज उठाया और राजेश के सामने लिखा है, बच गए हो तुम, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। राजेश की सांसें रुक गईं। वह ट्रक में वापस चढ़ गया, लेकिन उसका मन विचलित हो रहा था। वह सोच रहा था कि उस आदमी के बोलने का क्या मतलब था। क्या उसका जीवन खतरे में है? क्या वह अगली बार जिंदा बच पाएगा? राजेश ने रास्ता बदल लिया, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने एक और रुकावट देखी। एक पुरानी मंदिर के पास एक लाश का सामना किया। लाश के पास उसी सफेदी में कुछ लिखा था, अगली बार तुम्हारा नंबर है। राजेश के हाथ पसीने से भर गए। उसने ट्रक चलाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक कुछ ही दूर जा पाया कि वह एक गहरे खाई में गिर गया। ट्रक का ध्वनि गूंजने लगा और राजेश की आंखें अंधेरे में ढल गईं। आखिरकार सवेरे के साथ एक दूसरी ट्रक ने उसे खोज निकाला, लेकिन उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं हुई। वह वापसी के लिए तैयार था, लेकिन क्या उसे फिर से उस रहस्यमय रात का सामना करना पड़ेगा? संघर्ष और भय से भरा राजेश का सफर सिर्फ एक सामान्य ट्रक यात्रा ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत और डरावना कल्पनाओं का ख्याल भी था।